किसी भी बड़े बदलाव के पीछे दो अहम चीजें होती हैं। पहला, उस बदलाव का सपना देखना, और दूसरा, उस सपने का हौसला। आज कली पश्चिम में आवाहन द न्यू वॉइस एनजीओ की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह के लिए इनकी मदद करने के लिए एक सेंटर चलाया जाता है। आज हम इसी सेंटर में हैं। इस सेंटर में आज हम मुलाकात करेंगे उन महिलाओं से जो सिलाई मशीन के जरिए न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी भविष्य बुन रही हैं, बना रही हैं। लेकिन इस भविष्य बनाने के सफर में उन्होंने कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन उन तमाम अभावों के बीच भी उन्होंने अपने हुनर को न सिर्फ निखारा है, बल्कि अपने इस सफर में उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक बार भी हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। लखनऊ भागम भाग और सुकून पसंद जिंदगी के बीच अपनी ही रफ्तार पर चलने वाला शहर। इसी लखनऊ के एक छोर पर बसा है कल्ली पश्चिम। शहरी अंदाज में डूबा मगर गांव की आत्मा समेटा हुआ ऐसा साधारण सा इलाका जो बिना किसी शोर के एक असाधारण बदलाव का गवाह बन रहा है। बदलाव जिसने कल्ली पश्चिम के कई घरों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी है। आवाहन के इस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होते ही सामने की दीवार पर लगा यह बैनर स्वयं सहायता समूह के लिए जूट बैग, पेपर बैग और कपड़े के थैले बनाने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जागरूक कर रहा है। वहीं खिड़कियों के कांच पर लगी फिल्म धूप की सीधी सफेद रोशनी को रोककर इस सेंटर की तमाम उपलब्धियों की सतरंगी झलकियां बिखेर रही है। सुबह का वक्त है और इस ट्रेनिंग सेंटर में हलचल बढ़ने लगी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कल्ली पश्चिम की महिलाएं आवाहन के इस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच रही हैं। रिसेप्शन डेस्क पर अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाने के साथ ही इन महिलाओं के लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। सुबह जल्द उठकर घर के काम निपटाने, खाना बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने और अपने पतियों के काम पर चले जाने के बाद ये समय है इन महिलाओं का अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ बनने का। कल्ली पश्चिम एक कस्बाई इलाका है। ऐसे माहौल में घर से बाहर निकलकर काम करने का सोचना और अपने हिस्से की कामयाबी पाने का सपना देखना इन महिलाओं के लिए अगर नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन से कम भी नहीं था। सुई और धागे की जुगलबंदी के बीच बनते सवरते जूट के यह बैग यहां काम कर रही हर एक महिला के आत्मनिर्भर होने की कहानी बयां करते हैं। यह खूबसूरत जूट के बैग और हस्तशिल्प का सजावटी सामान सेंटर में काम करने वाली इन महिलाओं की मेहनत, हुनर और सीखने की निशानी है। बिजली से चलने वाली यह आधुनिक सिलाई मशीन इन महिलाओं के लिए इनकी दोस्त है, अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला है और अपने सपनों को पूरा करने की चाबी है। यहां काम करने वाली हर एक महिला की दिली तमन्ना है कि उनकी खुद की भी ऐसी ही सिलाई मशीन हो। राधा उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस ट्रेनिंग सेंटर से जुड़कर अपने लिए बदलाव का रास्ता चुना और दूसरों को भी हिम्मत दी। कल्ली पश्चिम की इन महिलाओं को इस सेंटर की शक्ल में अपने घर से बाहर एक नया घर मिल गया है। एक ऐसा परिवार जहां हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। साथ काम करना, साथ में खाना, अपने घर का सुख दुख साझा कर लेना और कभी जो फुर्सत के पल मिल जाए तो हंसी मजाक के बीच अपने रिश्ते को और मजबूत कर लेना। यहाँ काम कभी काम जैसा है ही नहीं। यहाँ कभी कोई अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, हंसी मजाक के बीच भी यह महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों और काम की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करती। मेरा नाम राधा रावत है। मैं कल्ली पश्चिम लखनऊ की रहने वाली हूँ। सर, मैं एक गांव की लड़की हूँ। अपने माता पिता के साथ, मेरे माता पिता एक किसान थे, तो मैं अपना जो 17-18 वर्ष जो माता पिता के साथ हमारे गुजरे हैं वहाँ पर, तो खेती बाड़ी में ही निकले हैं। माना कि हम एक पैसे का टैलेंट नहीं था हमारे अंदर। लेकिन जब हमारी शादी हुई, शादी होने के 4 बरस बाद मैं 2 बच्चों की माँ भी बन गई।
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पति की कमाई में पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं खाली समय में कुछ मुझे भी करना चाहिए। तो मैं मतलब मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा ने जन्म लिया कि मैं भी घर में रहकर कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी दो पैसे की मदद मिले, ताकि जब मेरे पति खाली समय में हो तो मेरे पैसे से ही कुछ मदद हो जाए। तो सर मैं जो है हमने अपने पति से एक दिन ऐसे हंसी हंसी में कहा कि हमें एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिलाई तो हम तुमको दिलवा देंगे, लेकिन सिलना नहीं आता है तुमको तो क्या करोगी। तो हमने कहा कि हम सीख लेंगे किसी से, लेकिन हमको ला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब पैसा मैं जुटा लूँगा, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है, जब पैसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, तुमको दिला दूँगा। तो 2-3 महीने बाद हमको उन्होंने मशीन मतलब दिलवा दी। तो मैं घर में फटे पुराने कपड़े सिलने लगी। सिलने के बाद मुझे जब ये टैलेंट आया कि मैं मशीन बेखूबी अच्छे से चला सकती हूँ, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं बाहर जाकर कुछ ऐसा सीखूं कि मैं ब्लाउज वगैरह बनाना सीखूं, ताकि मैं मतलब जो है कि खाली समय में मेरा समय वेस्ट ना हो। आवाहन एनजीओ से जुड़ी हूँ। उसके बाद में मैं आज पूर्वी समूह सहायता की अध्यक्ष हूँ, और मैं जो हूँ आज यहाँ पे कोई भी विभाग का बैग आता है तो बनाने में हम लोग हिचकिचाते नहीं। हम 9 बहनें हैं, तो यहाँ पे कोई भी बैग आता है तो ऑर्डर हम लोग ये नहीं कहते हैं कि बना नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जुड़ने के बाद हम लोगों के ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो नहीं बना हो। आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड है, पेन कार्ड है, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं जो हम लोगों के बन चुके हैं। हम लोगों को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसके बाद में हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो ये भी बताते हैं कि हमारे सेंटर पे सारी सुविधाएं मुफ्त दिलवाई जाती हैं। आह्वान के इस सेंटर में आत्मनिर्भर बन रही इन महिलाओं के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ इन बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि इन बच्चों को भी आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करने की एक शुरुआत मिल सके। जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं उनके लिए भी यहाँ एक तरह का डे केयर है। इस डे केयर में इन छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ ही उनके लिए खेलने की भी सुविधा है। ये हैं सेंटर की कोऑर्डिनेटर नीलम सिंह, जो यहाँ ट्रेनिंग से लेकर बच्चों के ट्यूशन तक की सारी व्यवस्था देखती हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में आप अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आवाहन द न्यू वॉइस में पिछले कई सालों से जुड़ के काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चलते हैं मैं उसको कोऑर्डिनेट करती हूँ, वो मेरे ही देख रेख में किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमारे यहाँ जूट का प्रोडक्शन होता है, जूट के बैग सिले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें जो महिलाएं सिलाई करती हैं उनका मैनेजमेंट करना, और जो भी सामान आते हैं, रॉ मटेरियल आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फिर इसका जो है मार्केटिंग कैसे करनी है, इस सब का स्ट्रेटेजी बनाना और महिलाओं को उन चीज़ों के लिए अवेयर करना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और यहाँ पे हमारे आवाहन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं देखती हूँ। जैसे आवाहन CSC है, जो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के जो वंचित समुदाय हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाती है। कंप्यूटर के क्लासेस भी हमारे यहाँ चलते हैं, जो बहुत ही कम पैसे में उनको सुविधाएं दी जाती हैं। डिजिटल लिटरेसी का, जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं या लड़कियाँ हैं, उन लोगों को किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं, जो कि बहुत ही कम पैसे में। और इसके साथ ही में हमारा समूह है, यहाँ पे समूह चलता है। समूह के माध्यम से हमारे यहाँ लगभग 500 महिलाएं जुड़ करके काम कर रही हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है, स्टॉल पे जूट बैग लगाना, उसका एक तरह से स्टॉल के माध्यम से जूट बैग को प्रमोट करने का। तो उन सब में जो है मैं महिलाओं का सहयोग करती हूँ कि किस तरह से क्या हो पाता है। और इन महिलाओं को जो है देख करके मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है इनके साथ काम करना,
कि मैं किस तरह से इनके लिए कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम किसी के उत्थान में एक सहायक के रूप में काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं या और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है इन लोगों से कि इनके पास कुछ ना होकर के भी इतने हौसले हैं कि ये बहुत कुछ करने की क्षमता रखती हैं। इस तरह से मुझे भी लगता है कि इस तरह अगर हौसला बना के रखेंगे तो हम लोग आगे कुछ अच्छा करेंगे। भले ही नीलम यहाँ के सारे इंतजाम देखती हों, लेकिन उन्हें भी किसी अनुभवी की मदद की दरकार रहती है। एक ऐसा जो इस ट्रेनिंग सेंटर के हर काम में शामिल है, जो यहाँ काम करने वाली हर एक महिला के संघर्ष और उनकी कामयाबी में शुरू से जुड़ा है, और जिन्हें सब कहते हैं पिंकी दीदी। महिलाओं को सिलाई की बारीकियां सिखानी हो, उनकी कमियों को सुधारना हो, या फिर ट्रेनिंग सेंटर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जैसे काम हो, पिंकी दीदी यहाँ मल्टीपल रोल निभा रही हैं। वह सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के टीचर भी हैं। इन बच्चों को कहानी सुनानी हो या पहाड़े याद कराने हो, पिंकी दीदी बड़ों की तरह बच्चों की भी चहेती हैं। आपको इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कब पता चला? यहां से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सर, मैं यहाँ से बचपन से यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी हूँ। सबसे पहले वहीं से मेरी सिस्टर जुड़ी थी, उसके बाद उसी ने मुझे बताया था, तो वो समूह से जुड़ी हुई थी। तो फिर मेरे अंदर भी वो कहने लगी, दीदी तुम करो, करके देखो, अच्छा लगेगा। तो मैं घर में छोटा मोटा काम करती थी, जैसे सिलाई वगैरह है, यही सब करती थी। तो उसके बाद उसने कहा एक बार जाके तो देखो। तो मैंने कहा इतनी दूर कौन जाए पैदल, और दूर भी है, थक जाती हूँ। तो कहने लगी एक दो बार जाओ, पास की महिलाएं भी जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आई थी, यहाँ हरियाली तीज मनाई जा रही थी, उसमें आई, मुझे अच्छा लगा, यहाँ की सुविधाएं अच्छी लगी, हर चीज़ अच्छी लगी। तो फिर दोबारा मन हुआ कि मैं जाऊँ। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले समूह से जुड़ जाओ। फिर मैं समूह से जुड़ी, उसके बाद फिर यहाँ सिलाई करने की चाहत हुई, लेकिन सबसे पहले ये था कि यहाँ सिलाई करने से पहले यहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। फिर दीदी बताने लगी कि यहाँ ट्रेनिंग चालू होगी। तो मैंने कहा जब भी चालू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब चालू हुई तो उन्होंने बताया, 45 दिन की ट्रेनिंग थी। मैंने 45 दिन के लिए ट्रेनिंग की यहाँ पे। 45 दिन के बाद मुझे सिलना आ गया, झोला बनाना आ गया। उसके बाद मैं यहाँ काम करने लगी। काम करते करते अच्छा खासा इनकम होने लगा। जब भी ऑर्डर आता है तो हम लोग सिलते हैं। अभी इस टाइम ऑर्डर आया है, हम लोग सिल रहे हैं। तो वही है कि अब अच्छी सुविधाएं हैं, और दीदी लोग भी अच्छी हैं, हमारा पूरा स्टाफ अच्छा है, हमारी बहनें भी बहुत अच्छी हैं। हम 9 लोग हैं और हिल मिल के रहते हैं, सभी अच्छे से काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक में दिन अच्छा कट जाता है। और क्या है बताएं, अगर किसी को जिज्ञासा हो, आना चाहता है, तो हमारे आवाहन सेंटर में आ सकता है, देख सकता है और जानकारी पा सकता है। अब शाम का वक्त हो चला है और ये समय है इस ट्रेनिंग सेंटर में अपने काम को पूरा कर इस परिवार से विदा होने का, और घर पहुंचकर एक हुनरमंद कारीगर से दोबारा गृहिणी बन जाने का। पल भर का भी आराम नहीं, फौरन ही सफाई, बर्तन और परिवार के लिए रात के खाने की तैयारी में जुट जाना। शहर हो या गांव कस्बे, ये कड़वा सच है कि ज्यादातर महिलाओं को घर से बाहर काम करने की आजादी और इज्जत तभी मिलती है जब तक उनसे घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह निभती रहें। कल्ली पश्चिम की यह महिलाएं अपने परिवार का मजबूत सहारा हैं, आह्वान का गर्व हैं और समाज के लिए एक सीख हैं कि मन में कुछ करने का पक्का इरादा हो तो बदलाव उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर होता है। बदलते उत्तर प्रदेश में यह कहानी है आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भरता की और सपनों के लिए संघर्षों से कभी हार ना मानने वाली आह्वान की अपराजिताओं की। अपराजिता का मतलब है जो हार ना माने, जिसे हराया ना जा सके।
आज इन तमाम अपराजिताओं की इस कहानी में हम ज़रूर इनके पीछे के हज़ारों घंटों के संघर्ष, हज़ारों घंटों की मेहनत और इनकी शिद्दत को इस छोटी सी सीरीज़ में दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर देख पा रहे हैं कि कैसे कली पश्चिम से शुरू हुआ ये सफ़र यूपी के श्रावस्ती और बस्ती समेत कुछ अन्य शहरों में भी पहुंच चुका है, अपनी मेहनत की दस्तक दे चुका है। ये तमाम अपराजिताएं एक हौसला हैं, एक उम्मीद हैं उन तमाम महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। ये एक सीख हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना चाहती हैं। एक ऐसी सीख जो ये बताती है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत आपके सपनों को पूरा करने की राह में रोड़ा नहीं बन सकती है। ये कहानी है हार ना मानने की, ये कहानी है जीवन में आगे बढ़ने की। हम जल्द ही एक अगले सफ़र में आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आवाहन द न्यू वॉइस और इस महिला स्वयं सहायता समूह की इस कहानी के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।